नमस्कार। आज जाहिर सी बात है आपके दिमाग में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग गए होंगे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है कि रीट लेवल 2 के पेपर को रद्द कर दिया जाना चाहिए। यानी कि सरकार भी इस बात को मानने लगी है कि बहुत ही बड़े लेवल पर पेपर लीक हुआ था। ठीक है, अब जैसे ही मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया, मेरे कॉल आना शुरू हो गए। सर अब क्यों लो, मैंने तो एक घनी मेहनत करी और घनी मेहनत कर रहे 132 नंबर लाए हूँ। एक बहन का फोन आया, मैं तो 130 नंबर लाई हूँ। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं, पेपर इतने बड़े लेवल पर लीक हुआ था कि 130 135 वालों का सिलेक्शन नहीं होता। ये कड़वा है पर सत्य है, बिल्कुल नहीं होता। परंतु आने वाली भर्ती में अगर आपके 125 नंबर भी ईमानदारी से ना, 100% सिलेक्शन होगा। 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि ईमानदारी से 125 नंबर लाना एक छोटी मोटी बात नहीं होती है। पेपर इतने बड़े लेवल पे लीक हुआ है कि सिर्फ वही लोग सेफ थे जिनके 140 नंबर थे। ठीक है ना, तो अभी से जुड़ जाओ और अभी से माथो पकड़ बैठ बसो, कहीं कोनो हुए। ठीक है ना, माथो पकड़ बैठा रहो। आपके जो पांचों वाला प्रेशर है वो आपसे आगे खड़ जाओ जितने। तो आपको सिर्फ पकड़ के नहीं बैठना है। अवसाद ग्रसितों के बैठने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, सीधी सी बात है। पहले भी कॉम्प्रोमाइज किया था तैयारी के लिए, पहले कितने कॉम्प्रोमाइज किए होंगे 3 साल तक जब आपने मेहनत की थी। क्या उस बलिदान को आप लोग सिर्फ एक झटके में तोड़ दोगे? क्या फैसला आपका जीवन का डिसीजन कर देगा, आपकी मेहनत का डिसीजन कर देगा? क्या नहीं कर सकता। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में देंगे और अभी से आप लोग अपनी तैयारी को वापस से शुरू करेंगे मेरे कहने पर। ठीक है, एक छोटा भाई मानो, बड़ा भाई मानो, कुछ भी मानो, जो मैंने आपको इतना कुछ सिखाया इतने दिनों, इस सीरीज के माध्यम से सब कुछ मैंने आप लोगों की काफी सारी, अगर आप मानो तो मैंने हेल्प की है, नहीं मानो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मुझे कुछ भी मानते हो, है ना, तो आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। बाकी आप खुद समझदार हो, किसी के कहने से कोई नहीं करता। ठीक है ना, आप लोग खुद ग्रेजुएट हो, खुद पोस्ट ग्रेजुएट हो, खुद ने बीएड किए, इतने सारे जीवन के अनुभव आप लोगों ने कलेक्ट किए, इतना सा फैसला तो आप लोग ले ही सकते हो। देखो, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि पेपर रद्द हुआ है, आपके माइंड का डेटा डिलीट नहीं हुआ है। आपके माइंड में अभी भी जो मेरे पीछे क्वेश्चन घूम रहे हैं ना, वैसे का वैसा क्वेश्चन आपके माइंड में फीड है। सिर्फ उन्हें एक वापस से राह देने की जरूरत है। अब अभी से वापस अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, तो बिल्कुल अभी से वापस जुड़ जाइए। अभी 4 से 5 महीने का वक्त है आप लोगों के पास में। आराम से आप लोग वापस उसी स्थिति पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप लोग लाके खड़े हुए थे। अब बहुत सारों के दिमाग में ये द्वंद है कि इस तरह हमने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर दी शुरू, कोई दिक्कत नहीं है, कर दी। तो अगर आपको लगता है कि आपकी 60% के ऊपर प्लस तैयारी हो चुकी है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, तो आप बैक मत आओ। फिर मैं नहीं कहूंगा कि आप बैक आओ, पर आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है ना, तो आप वापस से तैयारी करना शुरू कर दो रीट की वापस से। ठीक है, अगर आपने 60% से प्लस अबोव तैयारी कर ली है ना, अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, तो मैं नहीं कहूंगा, अगर आपको टाइम मिले तो 3 से 4 घंटे 2-3 घंटे एडजस्ट करके आप लोग वापस से उस तैयारी को फ्लो में ला सकते हो रीट के लिए। बाकी मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग वापस रीट के लिए बैकअप करो। तो अगर जिन्होंने शुरू नहीं किया है तो वो रीट की करो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब आपके 125 मार्क्स भी है तो आपको वापस 10 मार्क्स की तो तैयारी, 10 मार्क्स की ही नहीं करनी है तैयारी, वापस वैसी करो कि मतलब लगना चाहिए कि हाँ तैयारी करी थी। और इस बार जो संशय था ना आपके माइंड में, वो संशय समाप्त हो जाना चाहिए दिमाग के अंदर से कि यार मैं रह गया था। तो इस संशय वाली चीजें सारी की सारी डिलीट हो जानी चाहिए और आपकी तैयारी को एक नई राह मिलनी चाहिए, जबरदस्त तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। मैं तो कहूंगा, बाकी सभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, सभी मिडिल क्लास फैमिली से है, मैं नहीं कहता कि जिसके 140 नंबर थे तो वो कोई अंबानी की औलाद था, या फिर जिसके 120 नंबर थे वो कोई अंबानी की औलाद था, मैं नहीं कहता हूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ कि रीट की तैयारी करने वाला एक साधारण परिवार का बालक होता है, बहुत मेहनती होता है, उसकी मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। परंतु आपको पता है कि सरस्वती माता भी अपने ऊपर कभी कोई ऋण नहीं रखती है। अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत की है ना, तो उसका फल आपको एक न एक दिन जरूर देखने को मिलेगा। अब घनी सारी बातें भी होली तक आसपास, ये बड़ा मास्टर बनवा चलिया है ना, ये 135 नंबर ले गणा उचके फिरा, ये नौकरियां लागल, अब पेपर हो गया रद्द, अब लागू था नौकरियां, ऐसी चीजें आएगी। पर देखो, सबको इग्नोर करना पड़ेगा, सारे रिश्तेदार भी हो जाएंगे, सारी चीजें मैं जानता हूं, मैंने खुद सारी चीजें फेस कर रखी है लाइफ में। आप लोगों को किसी की चिंता नहीं करनी है, कौन क्या कह रहा है कहने तो यार,
कोई दिक्कत नहीं है, इतने सालों ही सुन लिया, थोड़े दिन और सुन लेंगे, परंतु जब आपका रिजल्ट आएगा ना तब सबको ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाएगा। तो रिजल्ट का इंतजार नहीं करें, रिजल्ट तो जब आएगा जब आप लोग वापस से किताबें उठाएंगे, जाड़ा वाड़ा जम गया हो देख लीजिए, निकाल लीजिए वहां किताबन वापस और ढंग से तैयारी करना शुरू कर दो। मैं तो यही कहूंगा। इसी के साथ अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी आप लोगों के लिए कोई सी भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, मेरी ज्वाइन करो, किसी और की ज्वाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी टेस्ट सीरीज मैंने पहले भी कराई थी, वैसे मैं टेस्ट सीरीज चालू कर दूंगा बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए रीट की, आप उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी को फ्लो में ला सकते हो, ठीक है ना। मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि मेरी टेस्ट सीरीज लो, किसी और की लो, बहुत ज्यादा मार्केट में बहुत बड़ा मार्केट है दुनिया के अंदर, 500 रुपये भी टेस्ट सीरीज मिलती है, 200 में मिलती है, सारी चीजें आप जानते हो, मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। किसी की भी टेस्ट सीरीज ले लो अच्छी सी, कोर्स वोर्स लेने की जरूरत नहीं है ज्यादा, किसी के महंगे महंगे कोर्स खरीदोगे 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लगा के, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि आपकी जीरो लेवल पे तैयारी है तो ही कोर्स खरीदना, आपके पास ऑलरेडी नोट्स पड़े हैं, सारी तैयारी कंप्लीट है, सिर्फ उसको दिशा देने की जरूरत है। आप टेस्ट सीरीज ले लो किसी की भी और उसके अकॉर्डिंग मतलब पढ़ाई शुरू कर दो, बस यही कहूंगा मैं तो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज के लिए सिर्फ इतना है, और कोई भी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।